जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल सेट हल करेंगे, जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची द्वारा जारी हुआ है। तो इसमें आप लोग को बता दें कि इसमें आप लोग का विकल्प वाला 50 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। समय रहेगा 1 घंटा 50 क्वेश्चन करने के लिए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स? पक्षी अपना अंडा कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, बिलो द कॉर्नी इन केशव हाउस, एबव द कॉर्नी ऑफ केशव हाउस, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा एबव द कॉर्नी ऑफ केशव हाउस, ऑप्शन सी। दूसरा सवाल में चलते हैं हम लोग। हु वाज केशव सिस्टर? केशव की बहन कौन थी? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी श्यामा, ऑप्शन डी दीपा, ऑप्शन डी मिताली। तो इसका सही आंसर होगा श्यामा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कालीज फादर? काली के पिता क्या थे? उनका क्या ऑक्यूपेशन था? तो काली के पिता एक स्नैक कैचर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नैक कैचर। अगला क्वेश्चन, 2 थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। ऐसा क्या 2 ठो चीज़ है जो सियाचिन ग्लेशियर में फ्रीज नहीं होगा, नहीं जमेगा? तो इसका सही आंसर होगा रम और केरोसिन ऑयल, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर बहुत ठंडा जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होते हैं, तो वहाँ पर पानी, तेल या बहुत सारे चीज़ जम जाते हैं, जबकि रम और केरोसिन ऑयल नहीं जमते हैं। रम एक प्रकार का वाइन है और केरोसिन ऑयल जिसको हम लोग मिट्टी तेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, साक्षी मलिक इज एन इंडियन। साक्षी मलिक क्या है? भारत की क्या है, क्या चीज़ संबंधित है? तो ये फ्री स्टाइल रेसलर हैं, कुश्ती खेलती हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग? हरी जो है किस रेस्टोरेंट से अपना काम शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल में चलते हैं, वाई वाज किंग जॉन ए बैड किंग? किंग जॉन बैड राजा, एक बुरा राजा क्यों था? ऑप्शन ए बिकॉज ही वॉज क्रूल, ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज हर्श, ऑप्शन सी बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स। तो किंग जॉन में ये तीनों ही अवगुण थे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, हुज बाईसाइकिल वाज स्टोलन? किसका साइकिल चोरी हो गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेहा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम भारत आवर लैंड? भारत आवर लैंड आपका टेक्स्ट बुक से है, पोएम है, तो इसके राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुब्रमण्य भारती। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय, ऑप्शन बी सही होगा,
सेवर्न सुजुकी। ऑप्शन बी सेवर्न सुजुकी। आगे चलते हैं। ए खाली स्थान है ऑफ पॉपी। ऑप्शन दिया है पैक, ब्रूड, लीटर, सोल। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी सोल। सोल मतलब होता है समूह, जत्था। पपी मतलब होता है कुत्ता का बच्चा। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी साइड इन्वर्टेड कॉमा में आई गो टू स्कूल डेली इज। मतलब सी साइड आई गो टू स्कूल डेली का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ऑप्शन ए सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली। अगला क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनमें से कौन सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रीता ड्रिंक्स मिल्क। बाकी ऑप्शन बी सी देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है। अगला क्वेश्चन, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ही आस्क्ड अस वेदर वी वर गोइंग टू स्कूल। अगला क्वेश्चन में आते हैं। द पोसेसिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ द शेफर्ड। तो पोसेसिव फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को एपिस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा द शेफर्ड्स कोट। आगे चलते हैं। खाली स्थान है गॉड ब्लेस यू। इसमें क्या जाएगा? तो इस टाइप के वाक्य में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, मे गॉड ब्लेस यू होगा। अगला सवाल में चलते हैं। इसमें भी खाली स्थान है यू हैव ए लॉन्ग एंड ए हैप्पी लाइफ। तो जैसा कि बताया कि इस टाइप के वाक्य जो हैं में मे का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा मे। खाली स्थान में मे भराएगा। अगला सवाल में चलते हैं। विच सेंटेंस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनमें से कौन से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण है? तो दो चीज़ समझते हैं हम लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला चीज़ हैज़ बीन का प्रयोग होगा या हैड बीन का हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा। और जो वर्ब है वो भी फोर के फॉर्म में रहेगा, मतलब आईएनजी लगा होगा और टाइमिंग दिया होगा। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। आगे चलते हैं। हाउ ब्रेव यू आर द गिवन सेंटेंस इज ए एग्जाम्पल ऑफ। या किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो इस टाइप का वाक्य को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे चलते हैं। यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। साहिल एंड रवि ब्लैंक है वर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर। तो इसमें यूज होगा हु। यहाँ हु का मतलब कौन नहीं होगा। यहाँ इसका मीनिंग होगा कि साहिल एंड रवि जो कि एक अच्छे दोस्त थे 10 साल बाद मिल रहे हैं। अगला सवाल में चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक अनसीन पैराग्राफ पे आधारित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले ठीक से केयरफुली पढ़ते हैं, इसके बाद इसका आंसर देना आसान होगा। बेबी ईट ए माइक्रोचिप देन गार्बेज ए बॉटल टूक ए स्लिप ही swallowed it made a beep and now he
is thinking pretty deep। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दे गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम। ये आपका टेक्स्ट बुक का पोएम है। तो पूछ रहा है कि किस पोएम से लिया गया है यह लाइन। तो इसका सही आंसर होगा भारत आवर लैंड, ऑप्शन बी। अगला सवाल में चलते हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय। इस पोएम को कौन लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नील लेविन। अगला सवाल में चलते हैं। व्हाट डिड द बेबी ईट। बेबी क्या खाता था? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोचिप। स्टेंजा में आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा माइक्रोचिप खाता था। अगला सवाल। द बेबी मेड ए ब्लैंक है साउंड व्हेन ही ईट द माइक्रोचिप। जब बेबी माइक्रोचिप खाता था तो एक साउंड निकालता था। वो किस टाइप का साउंड था? तो पैराग्राफ में दिया हुआ है, देखिएगा। एंड नाउ ही इज थिंकिंग प्रेटी डीप। तो सही आंसर होगा डीप, यानी कि ऑप्शन बी। सॉरी, डीप नहीं होगा, बीप होगा, ऑप्शन सी, बीप। अगला क्वेश्चन। द सेनोनिम्स ऑफ स्नेक्ड इज। तो सेनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो इसमें से देखेंगे कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। स्नेच्ड मतलब होता है छीनना, झपटना। तो ये स्वॉल्ड मतलब तो हो जाता है निगलना, तो ये होगा नहीं। माइक्रोचिप वगैरह खाने का चीज़ है। प्रेटी मतलब सुंदरता या सुंदर। तो गार्बेज मतलब भी होता है छीनना या झपटना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल में चलते हैं। ये फिर से आपका पैसेज आया है, तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ते हैं, तब जाकर के इसका आंसर हम लोग ठीक से दे पाएंगे। आई वंडर्स लोनली एज ए कोल्ड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the tree, floating and dancing in the breeze। क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन वर बीन टेकन। तो किस पार्ट से लिया गया है ये पोएम? तो इसका सही आंसर होगा डेफोडिल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हु हैज कंपोज्ड दिस लाइन। यह लाइन कौन कंपोज किया है, कौन लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला सवाल में चलते हैं। द पोएट इज वंडरिंग लोनली एज ए। इसका सही आंसर होगा क्लाउड, ऑप्शन बी। अगला सवाल। द डेफ्रोडिल वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लूटिंग एंड डांसिंग। अगला सवाल है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लाइंग इज। फिर से फ्लाइंग का सिनोनिम्स पूछ रहा है, पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर होगा फ्लूटिंग। फ्लूटिंग मतलब भी होता है फहराना या उड़ना, तो उसी अर्थ में जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। फिर से पैराग्राफ है जो आपकी बुक में है, काली एंड द रेड स्नैक पार्ट का नाम है। इसको हम लोग पहले ध्यान से पढ़ते हैं। काली वॉक्ड एलोंग द थ्रोनी फॉरेस्ट ट्रैक एज slowly as he could. He was on his way to school. Kali's father was one of the most famous snake catcher of the Irula tribe. He had catched over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family. The snake cooperative paid rupees 150 for each poisoned snake। इसका हिंदी में अर्थ अगर देखेंगे तो होगा कि काली जो है जितना स्लो, जितना धीरे स्कूल जा सकता था उतना धीरे कटीले रास्ते पे जा रहा था।
यानी कि उसको स्कूल जाने में कोई मन नहीं लगता है। उसके पिताजी जो हैं स्नेक कैचर हैं, सपेरा हैं, जो कि इरूला ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उनके पिता मॉनसून में 100 कोबरा पकड़ते हैं और उनको बेच करके अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज़, बहुत सारा सामान लिए हैं। और एक कोबरा के लिए जो स्नैक कोऑपरेटिव है, स्नैक सहकारी, 150 रुपये इन्हें दिया है। तब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एग्जैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये किस चैप्टर से लिया गया है ये पैराग्राफ? तो आपको बता दिए, आपका बुक में है, पाठ का नाम है काली एंड द रेड स्नैक, ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। वाई डिड काली डिसलाइक, वाट डिड काली डिसलाइक, काली क्या पसंद नहीं करता था? तो पैराग्राफ से पता चल रहा है कि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो ऑप्शन ए सही होगा, गोइंग टू स्कूल। आगे चलते हैं। काली बिलोंग्स टू, काली कहाँ बिलोंग, मतलब किससे बिलोंग करता था? इरूला ट्राइब्स, निरूला ट्राइब्स, ओल्ड ट्राइब्स, नॉन ऑफ द एबव। तो काली के पिताजी इरूला ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ये भी उसी ट्राइब से बिलोंग होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इरूला ट्राइब्स। हाउ मच वाज पेड फ्रॉम कैचिंग ईच पॉइज्ड स्नैक। तो ये पॉइजन स्नैक के लिए 150 रुपये इन्हें मिल रहा था, तो ऑप्शन बी सही होगा। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो इसमें से देखेंगे फेमस का मतलब भी होता है प्रसिद्ध, तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं। फिर से पैराग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। हर फादर इज ए बस कंडक्टर एंड मदर ए सुपरवाइजर एट ए लोकल आंगनवाड़ी। She began training in wrestling at the age of 12 under a coach ईश्वर दहिया at an अखाड़ा in छोटू राम स्टेडियम रोहतक। मतलब साक्षी मलिक जो हैं भारत की एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं, जो कि हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली हैं। उनके पिताजी बस कंडक्टर थे और उनकी मम्मी जो हैं आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र हैं, और वह अपना ट्रेनिंग 12 साल की उम्र में ही ईश्वर दहिया के अंडर में सीखना शुरू कर दी थी। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिस पैसेज इज अबाउट, यह पैसेज किससे संबंधित है? तो साहब इससे पता चल रहा है कि साक्षी मलिक के बारे में पैराग्राफ बोल रहा है, तीनों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। साक्षी मलिक इज फ्रॉम, साक्षी मलिक कहाँ से थी? तो इसका सही आंसर होगा रोहतक डिस्ट्रिक्ट, जो कि हरियाणा में है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, व्हाट इज हर फादर, साक्षी मलिक की फादर क्या थे? तो पैराग्राफ से क्लियर है कि उनके पिताजी बस कंडक्टर थे, तो ऑप्शन सी सही होगा, बस कंडक्टर। अगला सवाल है, हु वाज साक्षीज कोच, साक्षी मलिक का कोच कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर दहिया, ऑप्शन ए। अगला सवाल में आते हैं। द गिवन पैसेज इज फ्रॉम द चैप्टर, यह पैसेज किस चैप्टर का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चैंपियंस वुमेन, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल में आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस,
एक प्रकार का नोटिस है। तो इसमें 41, 42, 43, 44 दिया हुआ है। अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि पता है कि ऊपर लिख दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस, तो ऑप्शन दिया हुआ है 41 में, 41 में इंफॉर्मेशन, रूल्स, नोटिस, कैप्टन। तो सही ऑप्शन सी होगा, नोटिस। हेडिंग नोटिस रहेगा। 42 में देखिए, तो हम लोग नोटिस में डेट देते हैं, तो 42 में डेट हो जाएगा। द डेट ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। फिर 43 में देखते हैं, 43 में बोल रहा है ऑल द खाली स्थान है, आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू। तो पता चला है कि स्कूल के लिए है इन्फॉर्मेशन नोटिस, तो बच्चा लोग के लिए ही होगा, स्टूडेंट के लिए। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, बी। फिर देखते हैं 44 के लिए, स्कूल इज गोइंग टू ब्लैंक्स ए डिबेट। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आना चाहिए ऑर्गेनाइज, डिबेट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं। अब 45 देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ अमित कुमार, तो ये नोटिस दे रहे हैं, तो ये स्कूल के कुछ हेड होंगे, तो इसका सही आंसर होगा हेड बॉडी। अगर प्रिंसिपल होता तो प्रिंसिपल भी लिख सकते थे, लेकिन प्रिंसिपल इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हेड बॉडी में टिक कर दिए। अब अगला है लेटर, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर। तो लेटर को समझते हैं किस टाइप का लेटर है। तो नीचे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है योर खाली स्थान फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड के पास पत्र लिखा हुआ है लेटर, तो उस हिसाब से इसको हम लोग भरेंगे तो भरना आसान होगा। देखते हैं 46 में क्या होगा, रिस्पेक्टेड रमन, डियर रमन, योर्स फेथफुली, काइंड रमन। तो दोस्त के पास लिखेंगे तो हम लोग डियर का प्रयोग करते हैं, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डियर रमन। आगे चलते हैं 47 में। 47 बोल रहा है आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट इज लॉन्ग सिंस वी। 47 में दिया हुआ है मेट, ऑप्शन सी होगा, बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। मेट मतलब मिलना, मीट का ही सेकेंड रूप है मेट। आगे चलते हैं 48 में, जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, आई वॉज देयर फॉर 7 days, इट वॉज ए वेरी नाइस। 48 में क्या होना चाहिए, इनवाइट, थैंकफुली, जर्जियस, एक्सपीरियंस। सही आंसर जाएगा एक्सपीरियंस। फिर 49 देखते हैं, आई इन्वाइट यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई। 49 में देखते हैं, इनवाइट, इनविटेशन, इनवाइटेड, वाज इनवाइटेड। सही आंसर होगा इनविटेशन, आमंत्रण। उनको उम्मीद है कि मेरा आमंत्रण आप स्वीकार करेंगे। 50 में देखिए, हम लोग नीचे लिखते हैं योर खाली स्थान है, तो लविंग फ्रेंड होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं अगर होगा तो, लविंग दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए टिक कर दिया। चलिए धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नियमित अपडेट मिलता रहे। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।